पहले अपना परिचय बताइए कि आपका नाम क्या हुआ, किस पंचायत के रहने वाले हैं? हम बिरनामा पंचायत के रहने वाले हैं। बैजू राय मेरा नाम है। अच्छा, आपका पेशा क्या है? मेरा पेशा किसानी है। किसान हैं आप। अभी पंचायत का चुनाव आने वाला है, जी आप भी पिछले साल से प्रतिनिधित्व पिछले इलेक्शन में कर चुके हैं, जी तो क्या लगता है अभी जो चुनाव होने वाला है जी। उसमें किस तरह का बदलाव आया है? और जैसे कि ईवीएम से चुनाव होना है, इस सबसे क्या फ़र्क पड़ने वाला है पंचायत चुनाव में? ईवीएम से हो या बैलेट पेपर से, इससे कोई जनता को फर्क नहीं पड़ता है। जनता तो जिसको वोट देगा वो मुखिया बनेगा। हम मेहनत कर रहे हैं तो हमको तो विश्वास है कि हमने 5 साल जनता के साथ काम किया है, जिसका कि उम्मीद हम करते हैं कि जनता हमको लाएगी, चुनेगा। 5 साल आप काम किए हैं, आप मुखिया नहीं हैं, फिर 5 साल कैसे काम कर लिया? पैसे जैसे जहाँ भी समाज में लोग हमें बुलाया है, हमने उसको जैसे दुख सुख में खड़ा उतरा है, वो समाज पूरा जानता है। सामाजिक स्तर पे आप लोगों से जुड़े हुए हैं, मतलब जमीनी स्तर से आप काफी जुड़े हुए हैं। समाज के साथ हैं और काम अगर देखा जाए, क्योंकि विगत 5 साल में जो अभी प्रेजेंट में मुखिया हैं और रहे हैं, उनके बारे में अगर पूछे आपसे कि कितना विकास का कार्य वो अपने क्षेत्र में किए होंगे, तो आप अपने स्तर पे क्या बताएंगे? आप हम अपने स्तर से तो यही बताएंगे जी, विकास ऐसा तो समाज में कुछ ऐसा विकास तो नहीं दिखाई दिया। जो भी योजना आया वो तो फेलियर हो गया। अच्छा, 7 निश्चय योजना, 7 निश्चय योजना हो, जल नल योजना हो, तो वो तो एकदम पूरी तरह से जैसे कि एकदम विफल रहा है। देखिए, वैसे जितने भी जो भी कैंडिडेट होते हैं, मुखिया प्रत्याशी होते हैं जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जब चुनाव आता है लंबा चौड़ा देना चालू कर देते हैं, लेकिन जब जीत जाते हैं तो फिर वो अपने घर को भरने का काम करते हैं। तो इसमें आपको क्या लगता है कि अगर आपको मौका मिल गया तो आप किस तरह से इस चीज़ को करेंगे? इस तरह के क्या करेंगे? हम पीछे बार भी जनता को जैसे कि स्पष्ट कहा था कि अगर हमको आप चुनते हैं तो हम अपने पंचायत को घूस मुक्त बनाएंगे। जो इंदिरा आवास में लूट खसेट हो रहा है ये नहीं होने देंगे, इससे आपको हम मुक्ति दिलाएंगे। आज 2000 रुपया जो है कि शौचालय पर लिए जा रहा है, इससे हम आपको मुक्ति दिलाएंगे। इसके लिए हम जनता के साथ हैं। जनता मौका देगी तो इसको हम एकदम खड़ा उतार के जमीन पर दिखाएंगे, जो आज तक नहीं हुआ। आपने बहुत अच्छी बात कही शौचालय की। शौचालय बनना चाहिए और होना चाहिए, क्योंकि इससे बीमारी और बीमार दोनों ग्रसित होते हैं। तो आप ये बताइए कि शौचालय का काम आपके पंचायत में कितना प्रतिशत तक मुखिया जी के द्वारा या वार्ड कमिश्नर के द्वारा करवाया गया होगा? 100 में से कितने घर में शौचालय बना होगा? बस उन लोग के द्वारा बहुत मुश्किल से वही 100 से 150, जिसमें पूरे पंचायत में और सबसे 2000 रुपया लिया गया। सबसे 2000 रुपया लिया गया। देखिए, जब अगर 2000 हम नहीं करे, जनता करे। अगर आप करें कि एक प्रतिनिधि के नाते हम विरोध में करें, ऐसी बात नहीं। जो विरोध में नहीं, आप एक चीज़ बताइए, जब आप समाज सेवी हैं और जनता के साथ खड़े हो रहे हैं, 5 साल से आप साथ में हैं, तो इस चीज़ का, ये करप्शन का विरोध क्यों नहीं करते अपने पंचायत स्तर पर? नहीं, हमने विरोध किया है, लेकिन समस्या ये है कि जिसको जनता ने मौका उस समय दिया, उस आदमी को भी उतरना चाहिए उस पर। वो नहीं उतरे। अगर हमको जनता मौका देगी तो हम उस चीज़ को जैसे कि उतार के ज़मीनी पर दिखाएंगे। नहीं, विरोध करने के लिए जरूरी तो नहीं है कि प्रतिनिधि हैं तभी आप विरोध करेंगे। प्रतिनिधि होने के बाद तो पैसा लेने वाली बात हो जाती है। अगर आप प्रतिनिधि नहीं हैं तो समाज के साथ तो आप खड़ा होकर उनका आवाज़ तो बन सकते थे कि ठीक है, हम प्रतिनिधित्व तो नहीं कर रहे हैं, फिर भी जो है समाज के लिए हम खड़े हैं, और अगर कोई 2000 मांग रहा है तो उसका विरोध कर रहे हैं। समस्या ये है कि गरीब आदमी जो है वो मजबूर है। वो सोचता है कि चलो भाई कुछ तो आ रहा है, उस आयवेज में वो मजबूरी 2000 रुपया दे रहा है। अगर हमसे पूछा जाए तो मजबूरी, हमने उसको आवाज़ तो दिया, लेकिन समस्या है जो भी मुखिया पहले रहे हैं उनका तो ये रहता है कि भाई हमको चाहिए, और लोग मजबूरी में दे रहे हैं। ये है कि लोगों की मजबूरी का जो है प्रतिनिधि फायदा उठा रहे हैं। मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं कि वो गरीब आदमी को 12,000 ने मिलके 10,000 रुपया दिया जा रहा है और 2000 रुपये खा रहे हैं। वो उसकी मजबूरी बना हुआ है, मजबूरी में दे रहा है। शौक से कोई थोड़ी 2000 रुपया देगा। आज इंदिरा आवास में 10,000 20,000 दिया, ये मजबूरी दे रहा है ना, तो उसकी मजबूरी बनी हुई है। अभी कोरोना काल भी चला है, इस दौर में काफ़ी बाहर से लोग आए हैं। उस दौरान में, आने के दौरान में बहुत लोग बेरोजगार भी हुए हैं, महंगाई भी काफ़ी बढ़ गया है। इस स्तर पे अगर पंचायत में देखा जाए तो इस स्तर पे कितना लोगों को काम मिला होगा पंचायती स्तर पे? पंचायत स्तर में तो एक भी आदमी को काम नहीं है। मनरेगा के तहत कुछ नहीं काम हुआ, बस 500 आदमी का काम हुआ, 10 आदमी पर पैसा उठा लिए।
सरकार का एक योजना था आर्थिक हल युवाओं को बल, यानी कि मनरेगा। अभी कोविड-19 के दौरान जितने लोग बाहर प्रदेश में काम कर रहे थे, जब वो अपने घर लौटे तो सरकार का कहना था कि उनको अपने घर पर, अपने गांव में आप मनरेगा के तहत काम दीजिए, वो यहीं काम करेंगे और अपनी जीविकापार्जन करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या लगता है कि कितने लोगों को काम मिला होगा और इन लोगों इनसे कितने समाज के लोग काम तो मिला है, कागज पर मिला है, कागज पर मिला है, काम तो मिला लेकिन कागज पे मिला। मोस्टली जो होता है काम जमीन पे नहीं मिला, जो गरीब को मिलना चाहिए, जिसको मिलना चाहिए उस आदमी को नहीं मिला। जबकि सरकार कहती है बहुत सारा काम हुआ है। नहीं, ऐसा जमीन पे तो कुछ नहीं हुआ, जमीनी हकीकत कुछ भी नहीं। कुछ नहीं हुआ। आप एक बार बताइए कि जब आप पंचायत चुनाव जीत जाते हैं तो अपनी जनता के लिए क्या करेंगे? जनता के लिए, जनता का सेवा करेंगे, निस्वार्थ सेवा करेंगे। जो आज तक लोग कहते हैं करते नहीं हैं, हम वो करेंगे। लेकिन आप ये भी कह सकते हैं हर नेता तो यही काम कहते हैं, लेकिन हमको मौका मिलेगा तो हम करके दिखाएंगे, करके दिखाएंगे। हम तो जनता से स्पष्ट करते हैं कि हम करके चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं और आगे जाके अगर आप इस बात से मुकरते हैं तो आपको जो है सो ये चैनल नहीं, आप फिर इस चैनल से आप हमको पूछिएगा कि आज आपके रीजन में भी 2000 रुपया 10,000 रुपया क्यों लिया जा रहा है। पंचायत ने मैं ब्लॉक को घूस मुक्त बनाने का चैलेंज करता हूँ, उजियारपुर ब्लॉक को घूस मुक्त बना देंगे अगर हमारे जनता अगर हमको चुन के भेजती है। श्रीमान, आपके पंचायत में एक बात बताइए तो शिक्षा का स्तर क्या है? शिक्षा का स्तर तो एकदम समझिए कि एकदम ध्वस्त है। कितने लोग शिक्षित होंगे? क्योंकि जब तक शिक्षा में विकास नहीं होगा तो विकास कहाँ होगा। मान के चलिए स्कूल चल रहा है, उसमें सरकार जो है से कि कलम के बदले टीचर को थाली थमा दिए, कॉपी किताब संभालने में थमा दिए, 400 विद्यार्थी पर एगो मास्टर को दे दिए, बहाली हो ही नहीं रहा है। शिक्षक क्या करेंगे? डेली जैसे कि आज चुनाव आ गया तो स्कूल में जैसे ट्रेनिंग में जा रहे हैं। सरकार को तो चाहिए, अगर हमसे पूछा जाए, हमारी व्यक्तिगत राय लीजिएगा तो हम तो कहेंगे सरकार को टीचर से अलग चुनाव में लोगों को लगाना चाहिए, टीचर को टीचर का ही काम लेना चाहिए, न कि उससे थाली गिनवाना चाहिए। मतलब कि जो शिक्षक हैं, बिल्कुल अभी शिक्षक दिवस भी आने वाला है, जी। मतलब कि जो शिक्षा का जो रूप था उसको बहुत बदल दिया गया है आज के डेट में। बदल दिया गया है। शिक्षक को सरकार ही शिक्षक नहीं रहने दिया है। मैं शिक्षक से तो धन्यवाद देता हूं, जो है अच्छे बात है, लेकिन उनको मौका दिया जाए तब तो। सरकार उनको पढ़ाने की बदला तो उनको थाली प्लेट पर रख दिया, गिनिए कि अंडा कितना मिला, खाना कितना मिला, उस पर रख दिया। तो गलती तो सरकार की है। जो टीचर से शिक्षा की बात करना है तो उससे गिनती करवा रहे हैं अलग, तो शिक्षक भी क्या करें। मैं बैजू राय तमाम जिलावासी, पंचायतवासी को कृष्णाष्टमी की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद श्रीमान।